क्या नाम, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 2015 के भी हो गए सारे, अब 2014 के क्वेश्चन है। जे 2014 में भी दो क्वेश्चन आए हैं, देखते हैं वन बाय वन। सीखो बच्चे, दोनों ही क्वेश्चन कुछ न कुछ सिखाएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, लिखो सब लोग। द एंगल बिटवीन द लाइन, एंगल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एंगल बिटवीन द लाइन whose DCS satisfy the conditions। इसका मतलब एंगल होता है एंगल बिटवीन द लाइंस whose DCS satisfy the conditions L plus M plus N equal to 0 and L स्क्वायर इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं किया, जबकि जेई वाला 5 to 6 टाइम्स कर चुका होगा, 5 से 6 बार ऐसे क्वेश्चन कर चुका होगा। देखते हैं। और हाँ भाई, जो लोग अपने बच्चे हैं जो शाम को पढ़ते हैं ना, तो उनके लिए एक विशेष बात है कि आज ही मैंने सुबह वाले बच्चों को अपने 3D का रिवीजन कराया है, पूरा रिवीजन हुआ है। तो क्विक रिवीजन है 1 घंटे 20 मिनट का, अभी पढ़ा होगा, लेटेस्ट अभी है, 1 आध घंटे पहले। चाइना तो उसको देख लेना, तो आपको पूरा 3D रिवाइज भी हो जाएगा जो मैंने पढ़ाया था। तो बाकी क्वेश्चन चल ही रहे हैं आपके। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 5 से 6 बार जेई वाला इसको यूज कर चुका होगा ऐसे कॉन्सेप्ट को। बोलेगा दो लाइंस के बिटवीन एंगल बताओ, और उन लाइंस के डीसीएस नहीं बताएगा या डीआरएस नहीं बताएगा, बोलेगा डीसीएस जो हैं वो दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? हाँ, जब भी वो क्वेश्चन करेगा तो एक एल एम और एन में लीनियर इक्वेशन होगी, याद रखना भाई, एक लीनियर इक्वेशन होगी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक ना बोल के सेकंड डिग्री बोल देते हैं। एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी एल एम और एन में, और बोलेगा दो लाइंस के डीसीएस इस और इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो एक तो लीनियर इक्वेशन होगी और एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी। तो देखिए हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, हैं बच्चे, सीखना। एक लीनियर होगी और एक क्वाड्रेटिक होगी, और उन लाइन के डीसीएस नहीं बताएगा। अगर डीसीएस बता दे तो फिर फार्मूला तो पता ही है, cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, लेकिन बताएगा कहां? नहीं बताए। तो सीखो। अच्छा, बस बोलता है इससे कनेक्टेड है, तो सीखना बच्चे। जो लीनियर इक्वेशन होगी वहां से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लो। चलो मैंने L की वैल्यू निकाली, तो कितनी आ गई? माइनस M प्लस N। करने की टेक्निक है। और उस सेकंड डिग्री इक्वेशन में L की जगह पर ये डाल देना। एक जगह हो तो एक जगह डालेंगे, 3 जगह होगा तो 3 जगह डालेंगे। चलिए, तो डालते हैं L की जगह पर। स्क्वायर करूंगा तो प्लीज फोकस करना, तो आ जाएगा M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2MN इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। M स्क्वायर N स्क्वायर, M स्क्वायर N स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो MN 0 आ गया। ठीक है। कभी कभी ये 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा तो जब देखेंगे, जब क्वेश्चन आएगा हमको मिलेगा, तुम बताएंगे तब क्या होगा। यहां पर 0 आ गया, तो एक बार
m0 और एक बार n0, m और n 0 हो चुके हैं। लेकिन हमें तो दोनों लाइन के DCS चाहिए या DRS चाहिए। DRS या DCS पता हो तभी तो एंगल निकाल सकते हैं। अच्छा, तो सीखो बच्चे कैसे निकालेंगे। m की वैल्यू 0, एक बार क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग m इक्वल टू 0। चलो m की वैल्यू 0 डालें, m की वैल्यू 0 हो गई, कल दूंगा बोला मैंने बात की से, क्योंकि पढ़ाया नहीं है अभी। m की वैल्यू 0 हो गई, तो यहां पे इस लीनियर रिलेशन में डालो, तो l प्लस n 0 आ गया, तो l की वैल्यू कितनी आ गई, -n। अच्छा, तो प्लीज फोकस करना। तो हम एक लाइन के DRS माने लेते हैं, देखो क्या क्या DRS हो जाएंगे, प्लीज फोकस करना, क्या क्या हो जाएंगे, आसान तरीके से बताऊं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो सीखो। L, M और N, वैसे तो मैं DCS बोलता हूं लेकिन DRS माने लेता हूं, L M N, लेकिन N और, हाँ, तो M तो 0 है, प्लीज फोकस करना, तो L L लिख दें, M की जगह पर 0 लिख दें, और N की जगह पर क्या लिख दें, -L। अरे लिख सकता हूं कि नहीं, एक बार M की वैल्यू 0, तो लीनियर रिलेशन में M की जगह पर 0 डाला, L इक्वल टू -n आ गया। तो हम माने लेते हैं हमारी लाइन के DRS क्या हो जाएंगे, L M और N है, या A B और C मान लो, LMN ही मानो ज्यादा सही रहेगा। तो L अपनी जगह पर, M की वैल्यू 0 हो चुकी है क्योंकि DCS की बात हो रही, चलो L 0 और -L, -L क्यों, N की वैल्यू -L की इक्वल है। अब इसको DCS भी बोल सकता था, लेकिन DRS आप ना लें, DCS ना बोले, DRS ही बोला करें। अच्छा, किसी लाइन के DRS L 0 -L है, तो उस लाइन के DRS हम लोग 1 0 और -1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि बोला था DRS किसी लाइन के यूनिक नहीं होते। जैसे सुनो बच्चे, जैसे कभी किसी लाइन के DRS 2, -2, 4 आ जाए, तो उस लाइन के DRS हम लोग 1, -1, 2 भी बोल सकते हैं, या उस लाइन के DRS 6, -6, 12 भी बोल सकते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर DRS के हर एक DRS में सेम चल रही है, तो उसको मैं बाहर निकाल सकता हूं। समझ में आया क्या? अच्छा, तो हमारी एक लाइन के DRS तो 1 0 और -1 आ गए। अच्छा, एक बार सिमिलरली N के साथ यही करेंगे, N की जगह पर 0 डालेंगे। प्लीज फोकस करना, पहले आप यहां तक कर लो बेटा, क्वेश्चन यहां तक कर लो। यहां तक कर लें सभी लोग, टेकिंग M इक्वल टू 0। और क्वेश्चन तो मेरे साथ ही साथ लिखा करो। और एक बार मैंने क्या किया, टेकिंग N इक्वल टू 0। चलो फिर से देखो, N की वैल्यू 0, फिर इस इक्वेशन में देखो N की वैल्यू 0 डाली, तो फिर L प्लस M इक्वल टू 0 आ गया, तो यानी कि M की वैल्यू -L, फिर DRS हमने वही मान लिए L, M, N, तो L की जगह पर तो L ही रखा, M की जगह पर -L लिख सकते हैं, N की वैल्यू 0 हो चुकी है। तो इस लाइन के DRS क्या हो जाएंगे, 1, -1 और 0। किसी को डाउट है क्या? सुनो, जब भी हमसे पूछे एंगल बिटवीन टू लाइंस और डायरेक्टली उनके DRS ना दे, DCS ना दे, एक रिलेशन दे दे कि उनके DRS में ये रिलेशन है या DCS में ये रिलेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक लीनियर इक्वेशन होगी, एलिमेंट में एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी, तो लीनियर इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू निकाल के जो 2 के फॉर्म में आएगी, इस सेकंड डिग्री इक्वेशन में पुट अप करेंगे,
फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हमें किसी ना किसी की वैल्यू आएगी। जैसे mn इक्वल टू 0 आया तो एक बार m की वैल्यू 0 डाली, m की वैल्यू 0 डालो लीनियर इक्वेशन में, l की वैल्यू समथिंग आ जाएगी तो DRS मान लेंगे l m0, तो m0 लिख दिया, n की जगह पर n हमारा -l के बराबर है तो -l। DRS में अगर कोई सेम न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीपल हर एक में चल रहा है तो उस मल्टीपल को हम बाहर कर सकते हैं। एक लाइन के DRS 1, 0 और -1 आ गए, सेकेंड लाइन के DRS 1, -1 और 0 आ गए। अच्छा भाई, अब एंगल बिटवीन लाइन के लिए हमको क्या चाहिए, उनके DCS। इतना हटा दूं बच्चे, समझ में आ गया होगा। DCS पता हो तो cos थीटा फार्मूला, तो प्लीज फोकस करना। अगर DRS ये है तो L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2। याद आया कि नहीं आया, 1/a/√2 स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर DRS किसी लाइन के a, b, c गिवन है तो DCS कितना आता है, L/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a स्क्वायर 1, b स्क्वायर 0, c स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर 1, तो 1, 1, 2। अच्छा, तो एक लाइन के DRS क्या आ गए बच्चे, एक लाइन के DRS आ गए 1/√2, 0, -1/√2। दूसरे लाइन L1, ये M1 और ये N1, ये DCS हो गए। सॉरी, सेकेंड लाइन के DCS क्या हो गए, 1, -1, 0। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वो भी 2 आएगा, √2। तो इसके DCS क्या हो गए, 1/√2, -1/√2 और 0/√2। तो ये L1, ये L2, ये M1, ये M2, ये N1, N2। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने का फार्मूला cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। सभी की वैल्यू पुटअप करो। चलो सबकी वैल्यू पुटअप करते हैं, एंगल आ जाएगा हमको, गेम ओवर। तो हाँ भाई, वैल्यू डाली तो L1 की वैल्यू 1/√2, L2 की वैल्यू 1/√2, तो 1/2 हो गया, प्लस M1 M2 कितना हो गया 0, प्लस N1 N2 कितना हो गया 0। cos थीटा हमारा 1/2 के बराबर है। cos थीटा 1/2, थीटा की क्या वैल्यू डालने पर 1/2 आता है, cos 60। कंपेयरिंग एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब क्या, π/3। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन बोलता हूं कौन कौन गिवन है। हाँ, पहला ऑप्शन π/3, सेकंड ऑप्शन π/4, थर्ड ऑप्शन π/6, लास्ट ऑप्शन π/2। देयरफॉर π/3 इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें बच्चे। ऐसे क्वेश्चन और आएंगे तो मजा आएगा, है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तुम लोग भी सीखो बच्चों। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा वो भी 2014 का है। इसको हटा दूं, किसी को नोट करना है, नहीं करना तो देखो, वो भी JEE 2014 का क्वेश्चन है। ये तो अभी कॉन्सेप्ट ही पढ़ाया था। तो द इमेज ऑफ लाइन 2014 का है भाई, आज ही तुम लोगों को पढ़ाया था, तुम लोगों को भी कल या परसों पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट ही। x - 1/3 इक्वल टू y - 3/1 इक्वल टू z - 4/-5। ये तो इस लाइन की इमेज निकालनी है इन द प्लेन या विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। प्लेन की इक्वेशन देखो, 2x - y प्लस z प्लस 3 इक्वल टू 0। प्रज्ञेश आए हो कि नहीं भाई? अच्छा, तो पहले बताओ प्रज्ञेश, हाँ सर। कौन सा केस है, ये लाइन हमारी पैरेलल है कि इंटरसेक्ट करती है? कॉन्सेप्ट में आप सभी लोगों को पढ़ा चुका इंटरसेक्ट करती है। कैसे भैया, कैसे बोला था मैंने? चेक करने का तरीका बोला था कि A1 A2
प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर 0 आएगा तो लाइन प्लेन के पैरेलल होगी, और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 नहीं आएगा तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी। याद करो भाई। चल हाँ बता सर। कौन सा केस है? हेलो, हाँ मैं 40%, मैं क्लास में मम्मी है करता हूँ। चल भाई देखो इधर, कौन सा केस है प्रसाद? केस, सेकेंड केस। अच्छा भाई देखते हैं। 3 1 -5 एक लाइन के डीआरएस, प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस 2 -1 और 1, तो मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6 -1 -5, क्या बात करता है रे, -6 -6 0। केस 1 का क्वेश्चन है, पागल है क्या रे प्रज्ञेश? हैं भाई, प्लेन का नॉर्मल और लाइन परपेंडिकुलर हैं, इसलिए जो लाइन है हमारी वो गिवन प्लेन के पैरेलल है। प्रज्ञेश सुधर जाओ महाराज तुम यार, कसम खा ली ना सुधरने की। कसम खाओ तो किसकी कसम खाओ, पानी की, मछली की? है चल भाई प्रज्ञेश, हाँ बोलो। देखो इधर क्या बोल रहा था भाई मैं, कि कौन सा केस है मगर, जल्दी बोल दोबारा से मगर। फर्स्ट केस है। हाँ फिर देखो, ये लाइन हमारी प्लेन के पैरेलल है, कैसे पता चला आपको सब बता चुका हूं, अब क्वेश्चन भी तो करने दो। तो कौन लड़की बताएगी इसको हमारी? ये जो लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं अपनी बाहर से, यूपी से, बताओगे बेटा आप तीनों में से कोई भी? एक बिहार की लड़की भी है अपने पास है, कश्मीर की भी 2-3 आती हैं, आज वो आई होंगी या पता नहीं आई है कि नहीं आई। चलो भाई, तुम सबको इकट्ठा कर दिया मैंने। हाँ बोलो भाई, अभी तो बहुत बड़ा होने वाला है। हाँ भैया, और महाराष्ट्र की तो है ही है अपने पास बच्चियां खूब। चल भाई बोलो, ये हमारा हिंदुस्तान है भाई पूरा, क्यों अभी पूरा नहीं है, 1-2 बंगाली भी चाहिए, गुजराती भी चाहिए, कन्नड़ी भी चाहिए। कन्नड़ वाला तो समझ ही नहीं पाएगा मुझको। चल भैया बोल कोई, किसी का मैं, हाँ गर्ल्स बेटा अब धीरे धीरे निकलना शुरू कर गई होंगी सब। ज्योति पांडे बताओगी बेटा? हाँ सर। बताओ बच्चे कैसे करें इस सर लाइन। हाँ बोलो बच्चे बोलो। इमेज ऑफ लाइन रिस्पेक्ट टू प्लेन है, हाँ से हम चलो कोई बात नहीं, सीखो। और कोई लड़की हमारी उन तीनों में से? रिंकी यादव आप बताओगे बच्चे? तुम तो 2 दिन से आई नहीं महारानी, कहाँ गए थे बच्चा? पढ़ना लेक्चर, वीडियो लेक्चर पढ़ लिया करो, कभी कोई दिक्कत हो जाया करे तो ना आया करो, तो पढ़ा करो, उससे सीखो। तो और एक और बच्ची है, क्या नाम उसका, करेंसी बेटा है, बताओगे? हेलो, कहाँ गई बच्ची अपनी? रिकनेक्टिंग हो रही है। चल बेटा मैं जानता हूं आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, कोई इशू नहीं, मैं बताता हूं, आप सीखो। है चलो, पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट भाई। प्रसाद है कि चला गया? हाँ सर हूँ। चल बता रहे। वो दोनों लाइन का डीआरएस सेम होगा। हाँ, इस जो लाइन गिवन है उस लाइन की क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए? डीआरएस और एक पॉइंट ऑन द लाइन। तो जो अपनी लाइन के डीआरएस हैं वही रिक्वायर्ड लाइन के डीआरएस होंगे। तो डीआरएस आ गया 3, 1, -5। अब पॉइंट पता चल जाए तो पॉइंट कैसे पता चले? इस लाइन पे एक पॉइंट जरूर लाई करता है। पढ़ना भाई, जो जितने लेक्चर पढ़ाए मैंने, नहीं पढ़ोगे तो बेकार है बच्चे। फिर इस लाइन पर 1, 3, 4 लाई करता है, तो इसकी इमेज निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्लेन।
जो इमेज लाइन पे होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या मान लूं, x2 y2 z2 ही मानता हूं तो मान लो। अब किसी जब जैसे पॉइंट पता चल जाएगा तो इक्वेशन भी पता चल जाएगी, आधे मिनट का खेल बचा है। इसीलिए मैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। वहां पे x1 y1 z1 लेता हूं, प्लेन लेता था ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। उससे तो बहुत आसान क्वेश्चन है जैसे मैं कराता हूं। हाँ भैया किसी से बहुत फोन आते हैं मुझको। चल भाई इतना हो गया। ये पॉइंट लाइन पे है तो जब इस पॉइंट की इमेज होगी तो अपनी इमेज लाइन पे ऑब्वियस होगी। चलिए तो इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन भी सिखाया था, एक फार्मूला भी दिया था कि x2 माइनस x1 अपॉन ए मतलब प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस लिए जाएंगे 2 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन बी का मतलब -1, प्लेन क्या है ax प्लस by प्लस cz, ओके, इक्वल टू z2 माइनस z1 ये रहा 4 अपॉन n ABC, C का मतलब 1 इक्वल टू माइनस का ट्वाइस, वो पॉइंट उस प्लेन की क्वेश्चन में डाल देने हैं तो 2 1 जा 2 2 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो 3 से 3 गया, 2 4 जा 8 होता है, ऊपर -8 आया, नीचे नीचे कितना आ गया 4 तो 6 आ गया, ऊपर कितना मिला 6 दूना 12, सॉरी ऊपर माइनस का 12 हो गया, डिनोमिनेटर में 6 आया, 6 2 टाइम्स डिविजिबल है तो -2 हो गया। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई भैया, x2 की वैल्यू आ गई -4 प्लस 1, समझ जाना 2 2 जा -4, 1 उधर गया। y2 की वैल्यू आ गई 2 प्लस 3, z2 की वैल्यू आ गई -2 प्लस 4 यानी कि -3 5 एंड 2, ये रहे पॉइंट और ये रहे डीआरएस। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 माइनस की जगह पर +3 अपॉन a का मतलब 3 इक्वल टू y माइनस y1 y2 का मतलब 5 अपॉन डीआरएस 1 इक्वल टू z माइनस z1 का मतलब 2 यानी कि -2 अपॉन कितना बच्चे अपॉन डीआरएस -5। यही हमारे ऑप्शन में था, इसी को टिक मारना था, 4 नंबर आपको जेईई मेंस वाला जरूर देता। तो 2014 में जो 2 क्वेश्चन आए थे वो भी हमने कर लिए। क्लियर हो गया क्या भाई? A इज द करेक्ट ऑप्शन। A गिवन है x प्लस 3 अपॉन 3, y माइनस 5 अपॉन 1, z माइनस 2 अपॉन -5, यही सही है। B ऑप्शन है x प्लस 3 अपॉन -3, y माइनस 5 अपॉन -1, z प्लस 2 अपॉन 5, ये गलत है। समझ में आया क्या भाई? कुछ नहीं, याद रखिए जो सिखाया गया है उसको प्रॉपर मैं एक्सप्लेन भी करता हूं, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों ऐसा हो गया, कब इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल पाते हैं, क्या चाहिए, कैसे निकालते हैं जो चाहिए, इन चीजों पे और फोकस करो। चलिए अगला क्वेश्चन। 2013 में 2 क्वेश्चन आए हैं, देखते हैं 2013 के। ये बेटा सभी को समझ में आया ना आए ध्यान देना, पढ़ना जाके फिर आएगा समझ में। 2013 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान क्वेश्चन है, कल आपको या परसों बताया गया होगा, तुम लोगों को तो आज ही पढ़ाया गया था, जिनका पूरा सिलेबस हो चुका है, जो 5-6 बच्चे आए हैं, कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स, प्लेन कौन कौन से हैं वो भी लिखे देता हूं। 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0, एक प्लेन, और सेकंड प्लेन है 4x प्लस 2y प्लस 4z, और कहां गया रे,
प्लस 5 इक्वल टू 0। कल मैंने बताया था प्लेन तो पैरेलल हैं। प्लेन क्यों पैरेलल हैं? क्योंकि डीआरएस दोनों के सेम हैं। गौर से देखना, पहली लाइन के डीआरएस कितने हैं? पहले प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस कितने हैं? फर्स्ट प्लेन के 2 1 2। सेकंड प्लेन के डीआरएस कितने हैं? नॉर्मल के डीआरएस 4 2 4। अब इसमें 2 2 कॉमन चल रहा है क्या? तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 1 और 2। तो ये और ये बराबर ही है। तो प्लेन तो हमारे पैरेलल हैं। ये बच्चे आप सभी बात समझ पाए? लेकिन जब मैंने दो पैरेलल प्लेन बताए थे तो बोला था ओनली कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस होना चाहिए। मैंने दो प्लेन कौन से लिए थे? ax प्लस बी वाई, ये तो आधे मिनट का क्वेश्चन था, प्लस d इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। सिर्फ कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस होना चाहिए। then distance between such type parallel planes is d minus lambda upon root of a square plus b square plus c square। स्ट्रेट लाइन में कॉन्सेप्ट था, जहां पर याद होगा भाई, है ना बच्चे? क्या करते हैं? ओरिजिन से पहले प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ओरिजिन पे दूसरे प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। गेम ओवर। लेकिन एक प्लेन तो हमारा ठीक है, दूसरा प्लेन भी वैसे ही बना लूं तो इस वाले प्लेन में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर दो, 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 5/2 इक्वल टू 0। एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा। c की वैल्यू 5/2, लैम्डा की वैल्यू -8, या उल्टा मान लो, c इसको मान लो, लैम्डा इसको मान लो। चलो, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन क्या बोला गया? c माइनस लैम्डा अपान अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मॉड्यूलस। ये रहा आंसर। सॉल्व कर। 8 टू जा 16, 16 माइनस 5 यानी कि -17, -17 का मॉड से बाहर निकालूंगा तो 17/2 आ जाएगा। रूट 2 2 4, सॉरी 4 4 8 1 9, 9 का रूट 3, तो 17/6 ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा भाई? 17/6 क्यों नहीं दिया? कहां गलती हो गई? 21 आ रहा है। हाँ यही तो बोले यार। 8 दूना 16, 16 5 21, यही ना भाई? क्यों? तो 21/2 इंटू 3, तो 3 कितना? 7 टाइम्स, तो 7/2। ऑप्शन में है 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, 7/2 करेक्ट है, उसको टिक मारना है। समझ में आई बात क्या? कि दो पैरेलल प्लेन्स के बिटवीन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। चलिए, ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। 2013 का दूसरा क्वेश्चन देखो, सीखें। सेकंड क्वेश्चन, J 2013 कहां गया रे? इफ द लाइन्स, क्वेश्चन लिखो बच्चे, इफ द लाइन्स x - 2/1 इक्वल टू y - 3/1 इक्वल टू z - 4/-k एंड x - 1/k इक्वल टू y - 4/2 इक्वल टू z - 5/1 आर कोप्लेनर। ये भी पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है। देन k की वैल्यू, मैं बोलता मैं जितना पढ़ा दूंगा उससे ऊपर तो क्वेश्चन ही नहीं कि बना पाए जेई वाला, क्योंकि मैं कुछ छोड़ता नहीं तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। बस प्रैक्टिस हमें अच्छे से करनी चाहिए, हर टाइप का क्वेश्चन हमको आना चाहिए। तो के की वैल्यू, ऑप्शन बोलूं? कहां गया भाई? के कैन हैव, के कैन हैव, के कैन हैव। देखिए क्या, ए
एनी वैल्यूज के कोई भी वैल्यू ले सकता है, बी एग्जैक्टली वन वैल्यू सिर्फ एक वैल्यू के की होगी, सी एग्जैक्टली टू वैल्यू दो वैल्यू सिर्फ होंगी, और डी एग्जैक्टली थ्री वैल्यूज, एग्जैक्टली वन वैल्यूज हैं, एनी वैल्यूज, ये वैल्यूज लिखा है बेटा है। अच्छा सुनो भाई, ये कॉन्सेप्ट कराया होगा कि दो लाइंस के कोप्लेनर होने की कंडीशन, दो लाइंस कोप्लेनर कब होती हैं बताया था कि नहीं, याद करो। क्या बताया होगा, क्यों बताया होगा, सब बता देता हूं। जब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाए। चलो फिर से बता देता हूं कि ऐसा मैंने क्यों बताया था, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, लेकिन इतने छोटे नहीं रहे। पास में होते तो मैं दो तीन को पटक के मारता आज, जानते ही हो। इतने प्यार से पढ़ाते हैं, जब क्वेश्चन नहीं करते तो बहुत गुस्सा आती है। फिर सीखें, दोनों लाइन एक ही प्लेन में है, कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन तो जैसे ये करोगे ना, तो जितनी के की वैल्यू आएगी वही हमारा ऑप्शन पता चल जाएगा। अगर के यहां नहीं बचेगा तो के की कोई भी वैल्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। के की एक वैल्यू आएगी तो सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, के की दो वैल्यू आएंगे तो थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, के की तीन वैल्यू आएंगे तो लास्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। के की कितनी वैल्यू होंगी, कब, जब ये दोनों लाइन को प्लेन। वेरी इजी क्वेश्चन है, ऐसा मैंने क्यों बोला था। तो जो पहली लाइन गिवन है वो किस पॉइंट से पास आउट होती है, 2, 3, -4। उस लाइन के डीआरएस क्या है, 1, 1 और माइनस के। सेकेंड लाइन किस पॉइंट से पास आउट होती है, 1, 4, 5 से। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उस लाइन की इक्वेशन जो x1, y1, z1 पॉइंट को कंटेन करे और जिसके डीआरएस a, b, c हो, उस लाइन की इक्वेशन x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। याद आया क्या? चलो, तो प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस नहीं पता तो क्या मैंने बोला था कि पहले प्लेन की इक्वेशन निकाली गई थी, तो वो आई थी x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर जो सेकंड लाइन पे दूसरा पॉइंट लाई करता है वो भी तो ऑन द सेम प्लेन होगा, क्योंकि उस बोथ द लाइन्स आर कोप्लेनर। तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा बच्चे। किसको समझ में नहीं आया ये? ज्योति, तुम्हें बात समझ में आ गई बेटा? हेलो? यस सर। ओके, तुम्हें आंचल? चल, बाकी सब हमारे बच्चों को आप पता ही होगा है। पढ़ो बेटा और रिंकी वगैरह तुम। चलिए, तो गेम ओवर। x1 y1 z1 क्या हो गया, 2, 3, 4। x2 y2 z2 क्या हो गया, 1, 4, 5। a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो कितना हो गया, x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1, y2 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस 4, z2 माइनस z1 यानी कि 4 माइनस 5। a1 का मतलब 1, 1 माइनस के। a2 b2 c2 का मतलब k, 2 और 1। डिटर्मिनेंट वैल्यू 0, तो ये 1 आया, ये -1 आया, ये भी -1 आया। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है क्या? सॉल्व कर लेना, के की जितनी वैल्यू आएंगी उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ठीक होगा। कंप्लीट करो क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। जल्दी करो बच्चे।
2013 में भी दो आसान आसान क्वेश्चन आए थे, दोनों कॉन्सेप्चुअल थे कि दो लाइन सेम प्लेन में है तो के की वैल्यू कितनी होगी, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के कैन हैव any one values, any values, sorry, exactly one value, exactly two values, exactly three values. डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता होगा, कर लिया होगा। कौन सा ऑप्शन सही है भाई प्रसाद? ए प्रसाद, बी 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 एग्जैक्टली वन वैल्यू, के की एक ही वैल्यू आई होगी। चलिए मान लिया। अगला क्वेश्चन, ये हमारा, इसको सॉल्व करना है बेटा है, और कुछ नहीं करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन, लाइन है तो क्या है, कब है, किस लाइन की इक्वेशन है जो 2, 3, 4 से पास आउट होती है, जिसके डीआरएस 1, 1 और माइनस के। सेकेंड लाइन 1, 4, 5 से पास आउट होती है, जिसके डीआरएस के 2 और 1 है। लाइन कोप्लेनर कब होती है, ये रहा कॉन्सेप्ट। x2 - x1, y2 - y1, z2 - कैसे निकाला गया था? पहले इस पॉइंट को कंटेन करने वाला प्लेन और जिसके नॉर्मल के डीआरएस ए बी सी हो, तो a टाइम्स x - x1, b टाइम्स y - y1, c टाइम्स z - z1 इक्वल टू 0। अब प्लेन का नॉर्मल इस लाइन और इस लाइन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, तो प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस ए बी सी, तो 1 इंटू ए बी इंटू, समझ में आया क्या, a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 होगा। सॉरी, a1 प्लस b1 प्लस c1 0 होगा। सिमिलरली a2 प्लस b2 प्लस c2 0 होगा। abc में 3 इक्वेशन निकाली गई और उन तीनों इक्वेशन से abc को एलिमिनेट कर दिया गया था, तो प्लेन की ये इक्वेशन आई थी। x2 y2 z2 also lie on the line 2, second line, therefore also lie in the same plane, means x2 y2 z2 also satisfy the equation of plane। सेटिस्फाई कराया, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। चलिए 2013 खत्म। 2012 में भी दो क्वेश्चन आए हैं, देखते हैं। किसी भी साल का क्वेश्चन हो, इससे ऊपर जाएगा ही नहीं, आप देखते रहना। देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन है 2012 का। देखो, एन इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेरी इजी क्वेश्चन। An equation of plane, प्लेन को P लिखूंगा, पैरेलल टू प्लेन x minus 2y plus 2z minus 5 equal to 0 and at a unit distance, unit का मतलब 1, as a unit distance from 0, 0, 0 मतलब ओरिजिन। समझ भाई, उस प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो इस प्लेन के पैरेलल है और जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 1 यूनिट है। अब यहां पर डिस्टेंस का मतलब क्या समझा जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो बताएगा नहीं, समझना पड़ेगा। अब किसी लाइन के अलोंग बोलता तो उस लाइन के अलोंग डिस्टेंस लेनी पड़ती, लाइक क्वेश्चन नंबर 2017 का फर्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2015 का फर्स्ट क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन ऐसे थे, इस पॉइंट की इमेज इस प्लेन से, लेकिन इस लाइन के अलोंग, वो अलग था। लेकिन यहां एंड एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस, अगर किसी लाइन के अलोंग नहीं पूछेगा तो डिस्टेंस स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अच्छा, वेरी इजी क्वेश्चन है, तो सीखें। आप याद करो, मैंने नोट करके लिखाया होगा, किसी प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अच्छा भाई, तो इस प्लेन के पैरेलल प्लेन चाहिए तो वेरिएबल पोर्शन तो एज इट इज,
कांस्टेंट की जगह पर लैम्डा हो गया प्लेन। अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकले, इसीलिए तो उसने बताया, पागल थोड़ी था वो, कि एक आर्बिटरी कांस्टेंट आएगा, आपको अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दे दी। प्रज्ञेश, बात समझ में आ रही कि नहीं रे? मगर हाँ सर। हाँ, किसी गिवन प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन वेरिएबल पोर्शन सेम रहता है। क्यों रहता है पता है? क्योंकि दोनों के नॉर्मल पैरेलल होंगे। दो प्लेन के पैरेलल होने का मीनिंग जो इसका नॉर्मल होगा वही इसका नॉर्मल होगा, जो इसके डीआरएस होंगे वही इसके डीआरएस होंगे। और नॉर्मल के डीआरएस क्या होते हैं? एबीसी। ये तो सेम हो गया, कांस्टेंट डिफरेंट होगा, कोई इशू नहीं। अच्छा, बताया भी था, लिखाया भी था। अभी डिस्टेंस वाला भी क्वेश्चन किया, इसी पे डिपेंड। लैम्डा की वैल्यू के लिए क्या बोला? ओरिजिन से डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जन बोल रहा है इस बार। तो डालो ax1 मतलब 0, by1 मतलब 0, cz1 मतलब 0 प्लस c यानी कि लैम्डा अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर मीनिंग 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 4, c स्क्वायर का मॉड्यूलस गिवन कितना है? 1। गेम ओवर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द प्लेन ax1 plus by1 plus cz1 plus d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर पर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सब बताया है, प्रूव भी किया है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा नहीं एकदम से रटवा दिया, प्रूव भी करता हूं हर एक बात को। तो गेम ओवर। लैम्डा की वैल्यू आ गई, मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा इक्वल टू 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, किसी का मॉड अगर पॉजिटिव लिखा है तो अंदर वाले की कितनी वैल्यू आती है? प्लस माइनस 3। तो हमारा प्लेन क्या हो गया? चाहे प्लस 3 लिखो चाहे माइनस 3 लिखो, तो x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 3 is also correct. x minus 2y plus 2z minus 3 is also correct option. क्लियर हुआ क्या? तो A is the correct option है। पहला ऑप्शन बोल रहा है x minus 2y plus 2z minus 3 equal to 0। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है प्लस 1 इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन दे रहा है माइनस 1 इक्वल टू 0। लास्ट ऑप्शन दे रहा है प्लस 5 इक्वल टू 0। तो माइनस 3 इक्वल टू 0 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। गेम ओवर। समझ में आया क्या? आधे मिनट का क्वेश्चन था। किसी प्लेन के पैरेलल प्लेन ये रहा, लैम्डा की वैल्यू कैसे निकले? तो बोलता है ओरिजिन से उस प्लेन की डिस्टेंस यूनिट है, यूनिट का मतलब 1। जब डिस्टेंस बोलेगा और किसी लाइन के अलोंग नहीं बोलेगा तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर गिवन यूनिट देयरफॉर 1। गेम ओवर। अगला क्वेश्चन 2012 का ही। अच्छा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सब करा चुका हूं। अच्छा बेटा नोट कर लो, जिसको नोट करना है भाई जल्दी करो, जो लोग भी चाहे तो नोट कर ले। हो गया होगा? चलिए 2012 का अगला क्वेश्चन। कहानी कहां चल रही थी? अब सुन, खुद करना। 11 के 2 क्वेश्चन आए हैं, वो खुद करना। 11 के 3 क्वेश्चन आए, सॉरी, और सब कराए हुए हैं। 2010 के भी दो क्वेश्चन है, 2 के दोनों कराए हुए हैं। मतलब कराए का मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कॉन्सेप्ट ना सिखाया हो। चलो अच्छा बोलो, तो एक क्वेश्चन और करा दूं भाई। इसका कहां गया रे? हाँ, इफ द लाइन, 2012 का अगला क्वेश्चन बोलता है इफ द लाइन x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 1। अब लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये लाइन की इक्वेशन क्यों है, इसका क्या मतलब है, तो उनको फिर सब्जेक्ट भी नहीं आता बच्चे हैं। उनको सिर्फ वही रट्टू तोता आता है कि डीआरएस रात रात पढ़ते भी ऐसे हैं कि डीआरएस होंगे तो परपेंडिकुलर कब होंगे? L1 L2 प्लस M1 M2 M1 N2 0। इससे मैथ्स नहीं समझ में आती, हमें पूरा उसको समझना पड़ता है, फील करना पड़ता है कि क्यों क्या है उसके बारे में। जिस दिन जान जाओगे उस दिन सब आसान हो जाता है।
और मैथ्स दुनिया का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लोग बोलते हैं, पागल लोग हैं। कम से कम हम लोग तो ना ही बोले इंडियंस, हमारी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, हमने तो पूरे वर्ल्ड को सिखाया है मैथ्स, पता है कि नहीं? लेकिन आजकल के जो हमारे स्कूल के टीचर हैं, भ्रष्ट कर दिया इन्होंने समाज को, कसम से बोलता हूं। पढ़ाते ही नहीं, मेहनत ही नहीं करते। आता है, नॉलेज है, लेकिन क्यों नहीं पढ़ाते, भगवान मालिक है। हमारे देश की नींव खराब कर रहे हैं लोग, क्या बताएं। चल भाई, तो सीखते हैं। बहुत गलत है भाई, उनको जो भी टीचर है उनको पढ़ाना चाहिए पूरी ईमानदारी से। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हम भी उसी कल्चर से पढ़े हुए लोग हैं। हमारे टीचर पढ़ाते थे, खूब मेहनत करते थे बेचारे, मारते थे हम लोगों को, लेकिन आजकल कुछ नहीं है। आओ चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब पैसा पैसा पैसा। अरे पैसा लेके क्या करोगे इतना यार। देख भाई, बोलता है इफ द लाइन्स, एक लाइन तो ये रही एंड सेकेंड लाइन x माइनस 3/1 इक्वल टू y माइनस k/2 इक्वल टू z/1। बोलता है दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो बताओ k की क्या वैल्यू होगी? अच्छा, पहले लिख दूं आपको ऑप्शन ताकि मैच करा सको। बोलता है -1, सेकंड ऑप्शन बोलता है 2/9, थर्ड ऑप्शन बोलता है 9/2, नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है 0। चलिए अब सुनो, मैं आपको दो तरीके बताता हूं। एक तो मैं बता ही चुका था कि टू लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इक्वल टू R1 बोल देंगे, इक्वल टू R2 बोल देंगे। दो कोऑर्डिनेट पॉइंट P के पता चल जाएंगे। दोनों का x कोऑर्डिनेट इक्वल पुटअप करेंगे, y कोऑर्डिनेट इक्वल पुटअप करेंगे, z कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे। क्योंकि सेम लाइन पे, तो जरा गौर से देखना, करेगा कोई नहीं, मैं कराऊंगा तो और आसान तरीके से। मेरे पास लाखों टेक्निक है, सीखो। तो पहले से x की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई? ट्वाइस R1 + 1 कामा 3R1 - 1 कामा 4R1 + 1 बराबर है बच्चे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन द लाइन दिस, ऐसा लेट कर सकता हूं। इस सेकंड लाइन पे, इस लाइन पे पॉइंट इक्वल टू R2 बोल दिया। कितना आ गया बच्चे? R2 + 3 कामा ट्वाइस R2 + K कामा R2 ओनली। क्लियर है बच्चे? सुनो, लेकिन इसमें तीन कांस्टेंट हो गए। 3 की वैल्यू नहीं पता, ना R1 पता ना R2 पता, लेकिन क्वेश्चन वाले को तो K चाहिए। तो आप x कोऑर्डिनेट इक्वल पुटअप कर दें, z कोऑर्डिनेट इक्वल पुटअप कर दें, R1 R2 की वैल्यू मिल जाएगी। चलो पुटअप करें। ट्वाइस R1 + 1 इक्वल टू R2 + 3 पहली, x कोऑर्डिनेट इक्वल पुटअप, z कोऑर्डिनेट इक्वल पुटअप करो। तो ट्वाइस R1 + 1 इक्वल टू R2। बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो भाई। नहीं, एक में तो गलत कर दिया, इसमें ओनली R2 है ना बच्चे, इसमें सिर्फ R2 है, ट्वाइस R2 नहीं, ओनली R2। मेरा भी दिमाग खराब ही रहता है यार। नहीं, ठीक हूं मैं। 4R1 है, सॉरी, कितना है? Z कोऑर्डिनेट फर्स्ट लाइन पे 4R1। प्रसाद बोला करो बच्चे, 4R1 + 1 इक्वल टू R2। अच्छा, x कोऑर्डिनेट इक्वल पुटअप किए, z कोऑर्डिनेट इक्वल पुटअप किए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। R2 से R2 चला गया, R1 की वैल्यू आ गई क्या? देखो, 1 से 1 चला गया, कितना आया बच्चे? तो आ गया माइनस का ट्वाइस R1 इक्वल टू 3। तो R1 की वैल्यू कितनी? -3/2। R1 की वैल्यू यहां डाल देना, R2 की वैल्यू आ जाएगी
वाई कोऑर्डिनेट भी इक्वल पुटअप कर देना, R1 की वैल्यू डालना, R2 की वैल्यू डालना, K अकेले पता चलेगा तो K की वैल्यू पता चल जाएगी। कर लोगे क्या? कर लिया हो तो बताओ क्या आंसर आएगा। जो जिन लोगों ने किया है, कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो मुझको बताइए। 9/2 आ रहा है। बराबर। अच्छा, टेक्निक समझ में आई बेटा सभी को। चलो दूसरा तरीका देखो, सेकंड मेथड। टेक्निक समझ में आई। ये तरीका तो मैंने बताया था कि दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे निकालते हैं वही कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पर। अच्छा बच्चे, दूसरा तरीका देख। अच्छा सुनो, एक लाइन मैंने बोला था कि अगर 3D को समझना है तो जिस रूम में आप बैठे हो उसी रूम, वही रूम 3D का स्ट्रक्चर है। आप जहां बैठे हो वो स्पेस है, जो आपके सामने दीवारें छत दिख रही है वो प्लेन है। अच्छा, एक लाइन आप सामने वाली प्लेन पे डालो, सामने वाली स्क्रीन पे डालो, जो सामने वाली वाल है। एक लाइन अपने पीछे वाली स्क्रीन पे डालो, पीछे वाली दीवार पे डालो। तो क्या दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट कर सकती हैं क्या? प्रज्ञेश, ए प्रज्ञेश, नहीं बोलेगा पगला भाई। प्रसाद बोल भैया, क्या एक लाइन सामने वाली स्क्रीन में डालूं, एक लाइन पीछे वाली स्क्रीन में डालूं तो क्या इंटरसेक्ट करेंगी क्या रे? नहीं करेंगी ना? नहीं, वो कौन साइड पे? क्या हो जाएंगे? नहीं, कोइंसाइड भी नहीं होंगी। कौन अरे साइड कर सकते हैं? वो दो अलग अलग प्लेन में तो इंटरसेक्ट कर ही होगी नहीं ना? सकती। क्या रे, क्या कह रहा है? हाँ हाँ हाँ। तो अलग अलग कुछ नहीं। स्क्रीन है यार। मैंने बोला एक तेरी सामने वाली दीवार वो एक प्लेन हो गई, एक छत तेरी प्लेन हो गई। एक लाइन छत में डालो, एक लाइन अपनी सामने वाली वॉल में डालो, क्या दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी? कभी नहीं करेंगी। तो कॉन्सेप्ट सीखना, नहीं, दो लाइन कब इंटरसेक्ट करेंगी बच्चे? जब वो सेम प्लेन में होंगी। ऐसे भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, यानी कि ये दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उससे पहले इन दोनों लाइन को कोप्लेनर होना पड़ेगा। आप समझ पाए कि नहीं? और लाइंस कोप्लेनर कब होती हैं सब लोग जानते हो, जब डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 0 आ जाए। पहली लाइन पे कौन सा पॉइंट है? 1, -1, 1। समझ में आया क्या रे? सेकेंड लाइन पे कौन सा पॉइंट है? 3, k, 0। चलो डिटर्मिनेंट वैल्यू, सेकेंड मेथड डिटर्मिनेंट वैल्यू। दो लाइन इंटरसेक्ट कब कर सकती हैं? जब दोनों लाइन सेम प्लेन में होंगी। सेम प्लेन में होंगी तभी तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं बच्चे। और दो लाइन के कोप्लेनर होने की कंडीशन, अभी एक ऐसा क्वेश्चन कराया तो x2 - x1 करो भाई, तो कहां गया एक पॉइंट? 3k0। तो 3 - 1, ध्यान देना, ये पॉइंट और ये पॉइंट रेड कलर से जोड़े देता हूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट। x2 - x1 3 - 1 यानी कि 2, y2 - y1 k - 1 यानी कि k+1, z2 - z1 यानी कि -1, a1 2 3 4 a2 b2 c2 1 2 1 इक्वल टू 0 पुटअप कर लेना, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना, तब भी k की वैल्यू वही वैल्यू आएगी। चेक कर लो, चेक कर भाई फटाफट। टेक्निक समझ में आ गई क्या? जल्दी कर भैया। k की वैल्यू आई कि नहीं आई? आई। फिर यही तरीका मैथ्स है, जैसे जितने प्यार से पढ़ोगे उतना ही सम्मान करेगी आपका। मैंने कभी बताया भी होगा, तुम लोगों को नहीं बताया तो आज बता देता हूं। मैथ्स का क्या, पूरे साइंस का बिहेवियर लाइक अ डॉग है, कुत्ते की तरह बिहेवियर है, डॉग की तरह।
कैसे? अगर कोई डॉग है मान लो, है, उससे तुम भाग रहे हो, तुम उससे दूर भाग रहे हो, या तो उसको उससे वास्ता ही मत रखो, उसके पास ही मत जाओ। ठीक है, तुम साइंस लो ही नहीं, ज्यादा अच्छा है, साइंस मत लो। लेकिन अगर तुम्हारे वो पास भी रहता है और तुम उससे भागोगे, डेली देख के भागोगे, तो जरूर तुमको कभी ना कभी काटेगा वो, कहीं ना कहीं। चाहे 9th क्लास में काटे, चाहे 10th में काटे, चाहे 11th में काटे, चाहे 12th में काटे, तभी को जेई मेंस के एग्जाम में काटे, को जेई एडवांस के एग्जाम में कट करे, कहीं ना कहीं जरूर तुमको एक बार काटेगा। 14 इंजेक्शन तुमको लगवाने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर उसको तुम प्यार से एक बार सहला दोगे, डॉग को, उस, समझ में आया कि नहीं, उससे दोस्ती करोगे, तो वो तुम्हारा गुलाम बन के रहेगा। तो पूरी साइंस का बिहेवियर लाइक अ डॉग है। थोड़ा खराब लग रहा है बोलने में, लेकिन है जो है सो है। चल भाई, क्लास ओवर, कल मिलते हैं अपने सेम टाइम पर, हैं? आज के लिए इतना बहुत। क्विट कर सकते हो आप चाहो तो। उफ।